हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना। पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते किसे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का बांटना, इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा करना, विन्यास करना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए हमें दो तीन बातों को ध्यान में देना होता है। जैसे उपकोष जो हैं 4 होते हैं, यस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है। और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे यस है, यस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जो है यस ग्रहण कर सकता है 2, पी कितने इलेक्ट्रॉन 6, डी कितने 10 और एफ जो है 14। ये हमें ज्ञात हो गया कि उपकोष 4 होते हैं। पहले वाला जो यस उपकोष है वो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, जो पी है अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, डी जो है अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है, उससे कम कर सकता है, ज़्यादा नहीं। जो एफ है अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है, 14 से कम करेगा, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3, लेकिन 14 से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं कर सकता। इसी प्रकार आइए देखते हैं ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, देखिए ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम जो है अभी हम निकालना भी सिखा देते हैं। जैसे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, डॉट 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 7p तक होता है, 7p तक होता है। अच्छा, ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम ज्ञात कैसे करते हैं? तो सबसे पहले आपको पता होगा आवर्त सारणी में 7 आवर्त होता है। कितने आवर्त होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, पहले वाले आवर्त को क्या कहते हैं? के कहते हैं, इसको यल कहते हैं। यम, यन, ओ, पी, क्यू। देखिए, जो पहला वाला कोष होता है ये कोष है, कक्षा है, आवर्त है, और इसमें उपकोष उपस्थित होता है। इसमें क्या उपस्थित होता है? उपकोष। उपकोष कितने होते हैं? 4। पहले वाले क्लास में कितने उपकोष होते हैं? 1 उपकोष होता है। कितने उपकोष होते हैं? 1 उपकोष होता है, यस। अर्थात इसी का टाइटल दे दीजिए तो ये हो गया क्या? 1s। कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरे वाले में 2 होता है, यस और पी, इसका टाइटल दे देंगे 2s 2p। और तीसरे वाले में 3 होता है तो 3s 3p और 3d। और चौथे वाले में 4 होता है, यस, पी, डी, एफ। अर्थात ये चौथे वाले का टाइटल दे दीजिए, तभी पता चलेगा ना ये चौथे आवर्त में है। 4s 4p 4d और 4f। अब पांचवें वाले में कितने उपकोष होते हैं? इसमें भी 4 होते हैं, यस, पी, डी, एफ। अच्छा, इसका टाइटल दे देंगे तो 5s 5p 5d और 5f। इससे पता चल जाएगा, 5 से हमें पता चल जाएगा कि ये किस आवर्त में है? 5वें आवर्त में है। आइए देखते हैं छठवें में। छठवें आवर्त में कितने सबसेल होते हैं? तो 2 होता है, यस होता है और एस, पी और डी 3 होता है, तो 6x 6p और 6d। और 7वें वाले में होता है यस और पी, 7s और 7p। अब देखिए ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, आप हमारी तरफ ध्यान दें, अभी तुरंत आ जाएगा। देखिए ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, हम जान गए कोष कितने होते हैं? 7। इसमें उपकोष, हर एक कोष में उपकोषों की संख्या हमने बता दिया। पहले वाले कक्षा में 1 उपकोष, दूसरे वाले कक्षा में 2 उपकोष, तीसरे वाले कक्षा में 3, चौथे में 4, पाँचवें में 4, छठवें में 3 और 7वें में 2। इतने ही उपकोष होते हैं। इन सभी की सहायता से हम 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। देखिए ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है, अब इसको लाइन से समझ लेते हैं, तीर के माध्यम से। देखिए पहले ऊपर से तीर आएगी, काटेगी, इसको काटेगी क्या? नहीं, वापस चली जाएगी। वापस जाने के बाद फिर ऊपर से आएगी, हमेशा तीर ऊपर से ही आएगी। तो इसका बढ़ता हुआ क्रम हमें प्राप्त हो जाएगा कि सबसे कम ऊर्जा इसकी होती है, इससे ज़्यादा किसकी होती है? इसकी होती है। अब क्या ये इस तरफ से काटेगा? नहीं, इसको वापस ले जाइए, पुनः वापस जाएगा, वापस जाएगा, फिर ऊपर से आएगा 2p 3s। अर्थात पता चला, इस तरफ 2p 3s। अब देखिए क्या 3s के बाद 4s आएगा? नहीं, हमने बताया आपको कि इसे वापस ले जाइए, फिर ऊपर से ये काटेगा, ऊपर से काटेगा। अब देखिए ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम हमें प्राप्त हो रहा है, इसी को पकड़ के चले जाइए, इसी लाइन को। पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा, फिर 3p आएगा, फिर क्या आएगा? 4s आएगा। अब देखिए 4s के बाद हमने 3d लिखा है, तो क्या ये 5s ऐसे जाएगा? नहीं, इसको वापस ले जाइए, इसको क्या वापस ले जाएंगे। पुनः आएगा 3d, फिर आएगा 4p, फिर आएगा 5s।
देखिए 3D के बाद क्या आया 4B, फिर 5S। अब देखिए क्या 6S आएगा, नो, इसको हम पुनः वापस ले जाएंगे नियमतः, फिर 4D, फिर 5P, फिर 6S, फिर इसे पुनः वापस ले जाएंगे, 4F आएगा, 5D आएगा, 7P आएगा और 7S आएगा, पुनः इसे वापस ले जाएंगे, तो लास्ट में क्या आएगा 5F, 6D और 7P। ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। अगर ये आप भूल जाएंगे तो इस तरीके से आप याद करके इसको पुनः निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप समझ गए हमने कैसे इसको लिखा है। ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है कि सबसे कम ऊर्जा 1S की होती है, उससे ज़्यादा 2S की, उससे ज़्यादा 2P की, उससे ज़्यादा 3S की, उससे ज़्यादा 3P की, उससे ज़्यादा 4S की। कोई दिक्कत तो नहीं है। आज हमारा उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो हमें ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम पता चल गया, हमें उपकोष पता चल गया, ये पता चल गया कि यस अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है 2। यस जो है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, क्योंकि 2 से कम है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है नहीं। जो P है वह अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है 6, अर्थात P जो है 6 से कम इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, परंतु ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ग्रहण कर सकता। आइए देखते हैं। अब ये तो समझ में आया, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं तत्व की, बात करते हैं। यहाँ पहले एक बात और समझ लीजिए कि ये जो हाइड्रोजन है, और अगर हाइड्रोजन पे प्लस आ जाए, ये हाइड्रोजन पे प्लस या माइनस नहीं है, अर्थात ये उदासीन तत्व है। क्या है? उदासीन। और यहाँ हाइड्रोजन आयन है, ये देखिए ये प्लस हो गया ना, तो ये क्या है? आयन, आयनित हो गया है। तो ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उदासीन का अलग निकलता है और आयनों का अलग। हम जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करते हैं। तो आज हम ज्ञात करेंगे उदासीन। देखिए जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, जेड माने परमाणु क्रमांक होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। तो अगर कोई उदासीन तत्व है, उदासीन तत्व के लिए जेड का मान, ई का मान और पी का मान आपस में बराबर होता है। जहाँ जेड क्या होता है? जेड को परमाणु क्रमांक कहते हैं, परमाणु क्रमांक। जेड को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ई को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और पी को क्या कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या। क्या कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या। देखिए बच्चे ध्यान देंगे। अच्छा यहाँ तो ये बात हो गई। अब इसके लिए कोई आयनित है, आयनित तत्व है, ये हाइड्रोजन आयन है, तो क्या इसका जेडईपी का मान बराबर होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन आयन आ गया तो इसका जेडईपी का मान बराबर नहीं होगा। परमाणु क्रमांक वही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। जैसे एक और देख लीजिए, जैसे सोडियम है 11 और यहाँ सोडियम आयन है, यहाँ क्या है? सोडियम आयन 11। अब देखिए इसके जेड का मान क्या? 11। परमाणु क्रमांक इसका क्या है? 11। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? 11। प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? 11। लेकिन अगर आयन की बात करें तो, अब देखिए आयन की बात करेंगे तो परमाणु क्रमांक तो सोडियम का 11 ही है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? किसी भी तत्व पे अगर धन आयन आ जाए तो उस पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। और ऋण आयन आ जाए तो उसमें क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। अर्थात यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब 10 हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं। जितने धन आयन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और जितने ऋण आयन होंगे उतने इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? अधिकता। अर्थात इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आयन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब ज्ञात करते हैं तो उसका हम विशेष ध्यान देते हैं। उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। आज उदासीन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम सीखेंगे। चलिए देखिए, तत्व 118 हैं, हमने कुछ लिख रखा है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इस प्रकार 118 तत्व हैं। इस प्रकार 118 तत्व हैं। आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, कह रहा है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। अर्थात हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। सबसे पहले ये किसको बुलाएगा? देखिए जब आप इलेक्ट्रॉनों का विन्यास करते हैं तो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम जो होता है उसे विशेष क्रम में लिखा जाता है, जो लिखा गया है देख रहे हैं आप। अब सबसे पहले हाइड्रोजन किसको बुलाएगा? 1s आएगा। 1s कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है?
2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, 2 से कम भी कर सकता है। हमने बताया आपको जो यस है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, उससे कम कर सकता है। हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो आइए इसको 1 दे देते हैं। मैंने 1s को 1 दे दिया, हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोई दिक्कत? आइए देखिए, अगर कोई हमसे पूछे हीलियम का बताइए, हीलियम का 2 होता है, परमाणु कण हीलियम का कितना होता है? 2। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कौन आएगा? इसके लिए सबसे पहले कौन आएगा? वही आएगा 1s। 1s आया, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 1s कितने ग्रहण करता है? 2, अर्थात 2 दे दीजिए, हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए अगर लिथियम की बात करते हैं, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले कौन आएगा? देखिए क्रम से ही आएगा, क्योंकि लिथियम अलग है। अब लिथियम के लिए भी सबसे पहले कौन आएगा? 1s आएगा। अब 1s आया, हमारे पास 3 कचौड़ी है और एक खाता कितना है? 2। तो क्या करें, इसको 2 खिला दें कि पहले दूसरे वाले को बुला लें? नहीं, पहले इसको खिला दीजिए, इसका पेट भर जाए, जब बची हुई कचौड़ियाँ हैं तब दूसरे को बुलाइए। हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 खाता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। मैंने इसको 2 कचौड़ी खिला दिया, इसका कहानी खत्म, पेट भर गया इसका, 2 से ज़्यादा खाता नहीं। अब हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। देखिए जब पहला उपकोष भर जाए और हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेष बच जाए, तब हम दूसरे वाले उपकोष को बुलाते हैं। अब देखिए 1s भर गया, तो अब बुलाइए 2s को। हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन शेष था, 1 तो ये ले ही सकता है, क्योंकि सर जी ने बताया है कि यस जो है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अधिकतम 2, और कम से कम तो करेगा ही, 0 नहीं करता है, कम से कम तो करेगा ही। आइए देखिए बेरिलियम 4 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करते हैं। सबसे पहले कौन आएगा? 1s आएगा। 1s कितनी कचौड़ी खाता है? 2। हमारे पास 4 है, तो 2 दे दीजिए। कितनी कचौड़ियाँ बची है? 2। अब जब कचौड़ी बच जाए, भैया बांटने के बाद कचौड़ी बच जाए, दूसरे वाले को बुलाइए। 2s आया, कितनी कचौड़ी खाता है? 2। हमारे पास बचा है 2, दे दीजिए, हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेरिलियम का। अगर बोरान का पूछे 5, सबसे पहले कौन आएगा? 1s कितनी कचौड़ी खाता है? 2। मैंने 2 खिला दिया, कितनी बची है हमारे पास? 3। आप किसको बुलाएं? 2s को। 2s कितनी कचौड़ी खाता है? 2। सर जो यस है, चाहे 1 के साथ आए, चाहे 2 के साथ आए, चाहे 3 के साथ आए, चाहे 4 के साथ आए, हमेशा उतनी ही कचौड़ी खाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ए भैया छोटा सा बच्चा है, वो अपने चाचा के साथ जाए, चाहे अपने पापा के साथ जाए, अगर वो 2 कचौड़ी खाता है तो 2 ही कचौड़ी खाएगा। कि मम्मी के साथ जाएगा ज़्यादा खा लेगा क्या? ऐसा नहीं है, वो चाहे जिसके भी साथ जाए, अगर लड़का 2 ही कचौड़ी खाता है तो 2 ही खाएगा, कम खा सकता है, ज़्यादा नहीं। आइए देखते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेष है जी, 3 इलेक्ट्रॉन शेष है, इसको 2 दे दीजिए। अब हमारे पास बचा 1 इलेक्ट्रॉन बचा। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा है और अगला, ये दोनों उपकोष भर चुके हैं, आप दूसरे वाले बुलाओ। 2p। 2p कितनी कचौड़ी खाता है? 2p जो है अधिकतम 6 खा सकता है, और कम से कम 1, 2, 3, 4 तो खाएगा ही। आइए देखते हैं, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन शेष है, 2p 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्या कम खा सकता है कि नहीं? हाँ खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बात करते हैं कार्बन की। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। सबसे पहले कौन आएगा? 1s, कितने इलेक्ट्रॉन? 2। फिर आएगा 2s, कितने इलेक्ट्रॉन? 4। अरे ये तो गलत हो गया, क्या सही है क्या? नहीं सही है, क्योंकि जो 2s है, जो यस उपकोष है, अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, 2 से अधिक नहीं। आइए बात करते हैं, तो ये इसको 2 दे दीजिए। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 बचे हैं। 2p को बुलाइए। 2p 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, लेकिन इस समय हमारे पास कितना है? 2 है, तो 2 ही दे दीजिए, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन 7 है। सबसे पहले 1s आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना बचा? 3। 2p को बुलाइए। 2p को बुलाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3। सर 3 इसको दे दिया। अच्छा, हम आगे वाले को क्यों नहीं बुला रहे हैं? क्योंकि अभी ये 6 खा सकता है, जब ये उपकोष भर जाएगा तब हम दूसरे वाले उपकोष को बुलाएंगे। जैसे अगर हम बात करें सोडियम की, सोडियम कितना है परमाणु क्रमांक? 11। अब ये कह रहा भैया हम तेरे ही करबई करब, तो चलो बुलाओ। 1s कितनी कचौड़ी खाता है? 2। अब कितनी कचौड़ी बची है? 9। आपको किसका नंबर है? 2s का। कितनी कचौड़ी खाएगा? 2। अब कितना बचा है? 7 बचे हैं। आप बुलाइए 2p को। 2p कितनी कचौड़ी खाता है? 6। हमारे पास कितनी है? 7। 6 खिला दीजिए, बचा क्या? 1 बच गया है। अब क्या करें, इसे खिला दें क्या? नहीं। अब 2p के बाद किसका नंबर है? 3s का। अब 3s है, अब देखिए वही बात, यस चाहे 1 के साथ आए, चाहे 2 के साथ आए, चाहे 3 के साथ आए, चाहे 4 के साथ आए, हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, 2 से कम कर सकता है ग्रहण, 2 से अधिक नहीं। आइए बात करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, दे दीजिए, हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर कोई कहे एल्युमिनियम का बताइए, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, अब 3s, हमारे पास कितना बचा है? 6 4 10, अभी 3 बचा है, इसको दो दे दीजिए। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और बच गया, क्योंकि यस जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब बात करते हैं, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन शेष है, तो 3s के बाद कौन आता है? 3p। 3p कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? 6। हमारे पास है कितना? 1 दे दीजिए, हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोई दिक्कत? एक और देख लीजिए, 20 कैल्शियम, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितने इलेक्ट्रॉन हमने बांट दिया? 2 4 10, 10 8 18, हमारे पास 20, अभी 2 बचा है। 3p के बाद कौन आता है? 4s। चलिए 4s, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा था, ये तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, हो गया इलेक्ट्रॉन विन्यास। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी प्रकार आप लोग 1 से 20 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। 21 से लेकर हम आगे की क्लास में बताएंगे। 21 के बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के बाद जो है उसका क्रम, उसे हम क्या करते हैं? क्रम से लिखते हैं। जैसे 4s के बाद 3d आया, लेकिन 3d तो पहले आना चाहिए, 4s को बाद में आना चाहिए। तो 21 के बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जब हम कर लेते हैं तो उसको क्रम से लिखते हैं, तब वो सही माना जाता है। तो ये अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।